गरीब की रोटी महंगाई की लपेट में है। फी मन आटे की कीमत में 120 से 200 रुपए तक इजाफा। चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में आटा 70 से 73, चिन्योट में 5 रुपए के इजाफे से 75 रुपए किलो हो गया। चक्की मालिकान ने कीमतों में इजाफा महंगी गंदम पर डाल दिया। तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी करने के लिए सर जोड़ लिए। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई। गंदम की कीमतों में इजाफा। गंदम की कीमत 2640 रुपए फी मन तक पहुंच गई। चक्की मालिकान ने भी कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। चक्की का आटा मजीद 5 रुपए किलो महंगा। आटे की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फी किलो हो गई। बेलगाम महंगाई से शहरी हलकान। चक्की मालिकान कहते हैं ब्लैक में गंदम मिल रही है, कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गया। फैसलाबाद में भी चक्की मालिकान ने कीमतों में 3 रुपए किलो तक का इजाफा कर दिया। 73 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान कहते हैं गंदम महंगी होने के बायस आटा महंगा फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हरी गंदम लेने चले जाओ तो वो 2650 से कम नहीं मिलती। और जो बिजली है वो अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो डल रहा है बिल के अंदर, हर बिल के अंदर, तो वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपया जो है ना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो है ना हमारा वो डर रहा है। इस वजह से जो है ना आटा महंगा बेचना हमारे लिए एक मजबूरी बन गई हुई है। चक्की मालिकान का मजीद कहना है कि अगर गंदम सस्ती मिली तो आटा भी सस्ता कर देंगे, जबकि इस सारी सूरत हाल पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। बिजली और धागे की बढ़ती कीमतें ताजिरों के लिए वबाल जान। फैसलाबाद पावर लूम का 1 फरवरी से फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिरों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कहते हैं पावर लूमें बंद होने से कपड़ा मजीद महंगा होगा। लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। पावर लूम मालकान ने 1 फरवरी से लूमें बंद करने का ऐलान कर दिया, जिस पर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजर भी परेशानी में मुब्तला हो गए। इनका कहना है कि लूमें बंद होने से मजदूरों का रोजगार मुतासर होगा और महंगाई में भी इजाफा होगा। कपड़े की कीमत भी बढ़ सकती है। सबसे पहले जो मुश्किलात आएंगी वो मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे जो पावर लूमों पे काम करते हैं। वो मजदूर बेचारे दिहाड़ीदार होते हैं, वो मैक्सिमम डेली का 300 से 500 रुपए के राउंड कमाते हैं और वो इतनी ज्यादा तादाद में होंगे। जब वो मार्केटों में आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बदतर हो जाएगी। दुकानदार कहते हैं कि लूम मालकान बिजली और धागे की बढ़ती कीमत से तंग आकर लूमें बंद कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि पावर लूम मालकान के मुतालबात सुने जाएं, क्योंकि लूमें बंद होने से कपड़े का कारोबार मुतासर होगा। बिजली के आए दिन जो रेट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लूम वाला इंतहाई मुतासर है। वो बेचारा कपड़ा अपना नुकसान पे बेच के अपना गुजारा कर रहा है। लूम बंद करे तो तब मरता है, चलाए तो तब मरता है। बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पावर लूम्स के हर चीज़ बंद हो जाएगी। तो बिजली की जब इतनी ज़्यादा महंगी होगी, गरीब आदमी मरेगा, ताजर हजरात वो परेशान होंगे, लूम वाले जो हैं वो परेशान होंगे। पावर लूमें बंद होने की वजह से जहां फैसलाबाद के लाखों मजदूर बेरोजगार होने का खदशा है, वहीं कपड़े का कारोबार मुतासर होने और कपड़ा महंगा होने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पावर लूम मालिकान सड़कों पर आ गए। घंटाघर चौक में भरपूर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स वहीद खालिक रामे का हुकूमत से बिजली के यूनिट्स में इजाफे और धागे की सट्टाबाजी रोकने का मुतालबा। फैसलाबाद में पावर लूम मालिकान ने महंगी बिजली और धागे की सट्टाबाजी पर एहतजाजी रैली निकाली, हुकूमत खिलाफ नारेबाजी की। चेयरमैन पावर लूम्स ऑनर वहीद खालिक रामे का कहना है कि हुकूमत बिजली के यूनिट्स में इजाफे और धागे की सट्टाबाजी को रोके। मालिकान ने कहा इन हालात में पावर लूम फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल है। 25% लूम्स बंद है, हफ्ते में 2 दिन हम छुट्टियां कर रहे हैं, मजदूर हमारा बेरोजगार है। अगर हुकूमत ने जान की कीमतों, जान पर सट्टेबाजी ना रुकवाई, जान की एक्सपोर्ट ना रुकवाई और बिजली की कीमतों में इजाफा ना वापस लिया तो हम सारी फैक्ट्रीज को बंद करके इसी 4 घंटागार के अंदर गैर महीना मुद्दत तक धरना देंगे। पावर लूम मालिकान का कहना था कि बिजली 34 रुपए फी यूनिट पर पहुंच चुकी है। धागे की कीमत बढ़ती जा रही है, हुकूमत बिजली की कीमत को वापस ले। अगर हुकूमत ने पावर लूम सेक्टर को रिलीफ ना दिया तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हमारा मुतालबा ये है कि बिजली के जो रेट्स बढ़ाए हैं उनको वापस किया जाए। पावर लूम इंडस्ट्रीज तबाह हो रही है, इससे मजदूरों को भी घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। पावर लूम सेक्टर की बका के लिए निकाली गई रैली में मालिकान ने मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में धोबी गार्ड ग्राउंड में एहतजाजी जलसा करने का इंदिया भी दे दिया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
17% सेस टैक्स नामंजूर। फैसलाबाद की मोबाइल एसोसिएशन का कचहरी बाजार में एहतजाज। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट की क़यादत में ताजिरों की बड़ी तादाद में शिरकत। ताजिरों का कहना है रोज नए टैक्स से कारोबार तबाह हो रहे हैं, हुकूमत जुल्म बंद करे और टैक्स का नफाज वापस ले। हुकूमती मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर डेजा टैक्सेस के नफाज पर फैसलाबाद कचहरी बाजार की मोबाइल एसोसिएशन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन भट्ट की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने बेजा टैक्सेस लगाए हैं जिससे कारोबार तबाह होंगे। सदर फैज मोहिउद्दीन बोले, आजकल बच्चे भी मोबाइल पर पढ़ाई करते हैं, हुकूमत का ये जालमाना इकदाम है। आज कचहरी बाजार के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो सब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो मोबाइल है जो लाख रुपए का 1.5 लाख का कर दिया गया है। 95% स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं। रैली में शरीक ताजरों का कहना था मोबाइल पर टैक्सेस से कारोबार तबाह हो रहा है, हुकूमत ने ताजरों पर जुल्म किया है, हुकूमत से मुतालबा है कि टैक्सेस को वापस लिया जाए। नायब सदर खालिद जट कहते हैं हुकूमत टैक्सेस लगाकर ताजरों का माशी कत्ल कर रही है। ये हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। एक चीज लाख रुपए की आप लाख रुपया टैक्स ऊपर लगा रहे हैं। ये मोबाइलों वालों का भी अब जो चूल्हा बंद हो गया है, हम इंशाल्लाह ताला ये अपना घर चले जाए, छोड़ दे सारा जालमाना टैक्स इन पर लगाया गया वो फिर और वापस ले जाए। एहतजाजी रैली में ताजरों ने मोबाइल पर टैक्सेस को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से पीटीए की जानिब से लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि इन टैक्सेस को वापस लिया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। मोटरवे पर धुंध छा गई। मोटरवे M3 जड़ावाला से लाहौर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। बात करते हैं उस्मान हैदर से। उस्मान, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मोटरवे M3 बादल छा गए हैं जिसके बायस मोटरवे M3 को लाहौर हाल मोटरवे M4 जो है वो तमाम तर ट्रैफिक के लिए खुली हुई है, जिनमें शरकपुर, ननकाना और जड़ावाला इंटरचेंज शामिल है। हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है और शहरियों को तनबीह की जा रही है कि शहरी जो है वो धुंध में गैर जरूरी से करें, करते हुए फोग लाइट का इस्तेमाल करें। चाहे आप कौमी शाहराहों पे सफ़र कर रहे हैं तब भी जो है वो अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए ताकि किस्म बन पाए। जबकि मोटरवे तर्जमान का यह भी कहना है कि मोटरवे के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए मोटरवे की मुतारिफ करदा हमसफ़र ऐप से भी मालूमात ली जा सकती है। जबकि एमरजेंसी की सूरत हाल में जा सकता है। मोटर तमाम तर इंटरचेंज जिनमें कमालपुर, साइयावाला, डिप्टी वाला और अमीरपुर इंटरचेंज शामिल है। मोटरवे धुंध के बायस बंद की गई है। उस्मान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं तशद्दुद का शिकार फैसलाबाद की कमसिन ज़ैनब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश। बच्ची का बाप के साथ जाने से इनकार, मुल्जिम हकीकी वालिद और सौतेली मां भी अदालत में पेश। मुल्जिम साहिल मिर्जा 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमा मां अस्मा जुडिशल 9 फरवरी को दोबारा पेश किया जाएगा। ज़ैनब पर तशद्दुद केस में पुलिस ने मुल्ज़िम हकीकी बाप साहिल मिर्जा और सुतेली मां अस्मा को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मियां बीवी एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। इलाका मजिस्ट्रेट मोहम्मद नसरुल्लाह भट्टो ने मुल्ज़िम साहिल को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले और मुल्ज़िमा अस्मा को 14 रोज के लिए जुडिशल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्ज़िम साहिल का कहना था कि अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हर माँ बाप की कोशिश ये होती है कि अपने बच्चे को तरीके से समझाएं और बार हाँ समझाने से भी बच्चे ना समझे तो थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। वो इतना ये हुआ कि थोड़ी की बजाय मुझसे ज़्यादा लगी, वो सीढ़ियों से गिर के उसके काफ़ी ज़ख्म आए। उस चीज़ पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी वो बेटी है, जितना ख्याल उसका मैं कर सकता हूँ या सारे बच्चों का कर सकता हूँ, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुतासरा ज़ैनब को सेशन जज कमरुज़्ज़मा की अदालत में पेश किया। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्ची की बेहतर निगहदाश्त का हुक्म दिया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़ैनब का कहना है कि हकीकी बाप ने ही मारा है। जब तक मामू नहीं मिलते चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहूंगी, लेकिन इस केस में अपने बाप को सजा नहीं दिलवाना चाहती, इसलिए माफ कर दिया जाए। मैंने फिलहाल तो अपने सके मामू के पास रहना था, लेकिन जब तक वो नहीं मिलते तब तक मैं आप ही के पास रहूंगी। अच्छा बेटा, आपके बाप का कहना है कि मैंने बेटी को नहीं मारा, ये सीढ़ियों से गिरी है।
नहीं और बाबा वो कहते हैं मैंने आपके बड़े भाई को भी नहीं मारा, उसे खुद मामू के हवाले किया। बाप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? बाबा ने किया तो खुद ही हवाले है मामू के, लेकिन उसको मार के किया है। मार के किया है। और आपको बाबा ने नहीं मारा? मारा है बाबा, झूठ बोले, मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी। अब आप क्या चाहती हैं? आपके वालिदैन को भी सजा दी जाए, आपके बाबा को भी वैसे मारा जाए, या क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, बस छोड़ दो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वकील का कहना था कि इस केस में मुल्जमान को सजा दिलवाएंगे और इसे एक मॉडल बनाएंगे। अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। आज जो मुल्जमान है उन्हें मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। जो मंसूराबाद के इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने जो मुल्जम है बच्ची का बाप, उसे 5 दिन के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया है और जो बच्ची की स्टेप मदर है उसे जुडिशल कर दिया गया। लेकिन साथ में पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि वो जाके जेल में उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसको जो भी सवालात पूछने हों या केस की जो भी उसके अंदर जरूरत हो तो वहाँ पे जाके उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। थाना मंसूराबाद पुलिस ने आला तशद्दुद की बरामदगी के लिए इलाका मजिस्ट्रेट से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने तशद्दुद का शिकार होने वाली फैसलाबाद की 10 साला बच्ची के लिए ग्रांट का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज हकीकी बाप और सौतेली मां ने 10 साला ज़ैनब को तशद्दुद का निशाना बनाया था। और अब आपको बताते हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए एहसास बाजारों में एहसास बिल्कुल खत्म हो गया। मुस्तहिक खवातीन को इमदाद के नाम पर धक्के मिलने लगे हैं। बाज़ मुकामात पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाने लगा। तशद्दुद के वाक़यात पर सियासी, समाजी और सोशल तंजीमों ने गहरे दुख का इजहार किया है। एहसास बाजारों में लोगों की तजलील मामूल बन गई। अमले की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट, जबकि इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलाजिमीन रिलीफ की बजाय खवातीन को धक्के देने में मसरूफ हैं। सूरत हाल पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। वाकया पर शहरियों ने अफसोस का इजहार किया है। 2-3 दिन हो गए हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। ये खवातीन पे भी तशद्दुद वगैरह हो रहे हैं। हमारे नाजरीन से जो है बदतमीजी होती है। हम यहाँ पे खड़े खड़े बैठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ भी हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। बड़ा तो बिलादरी पाली या जिन जड़े एक दूसरे मुंह मत्थे लगन उन्होंने दिती, चला टाइम खत्म हो गया, घर जा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद हसन मुर्तजा ने मुस्तहिक खवातीन पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था अमले की बदतमीजी हद से तजावुज करती जा रही है। कोई खाद के लिए ख्वार हो रहा है तो कोई एहसास बाजारों में हुकूमती बेहिसी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं और ना ही हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ है। हुकूमत ने लोगों की तस्हीक करने के लिए उन्हें लाइनों में लगा दिया। लोग खाद के लिए लाइनों में लगे होते हैं और उन पर पुलिस तशद्दुद कर रही होती है। हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो वो आवाम को दे सके। सईद हसन मुर्तजा ने मजीद कहा कि खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मामले को असम्बली में उठाऊंगा। मैं एक अपोजिशन का मेंबर हूँ और मैं तो उस पे आवाज ही उठा सकता हूँ। मैं तो असेंबली में भी इस मामले को लेकर जाऊंगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात करूंगा। सिटी 41 मुआशरे के पीछे हुए तबके की आवाज बना तो डिप्टी कमिश्नर ने महकमा बिल्डिंग के 2 मुलाजमिन को मुअत्तल और 2 सिविल डिफेंस एहलकारों को घर भेज दिया। समाजी तंजीमों ने इमदाद के नाम पर शहरियों की तस्लील की पुरजोर मजम्मत की है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बिजली की बढ़ती कीमतें, फैसलाबाद में बिजली चोरी में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता माह 1 लाख से ज्यादा यूनिट चोरी किए गए। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस बिजली चोरी में रिकॉर्ड इजाफा सामने आ गया है। गुज़िश्ता माह 1 लाख से ज्यादा यूनिट चोरी किए गए। फैसलाबाद के बिजली चोरों ने 6 करोड़ 87 लाख रुपए की बिजली चोरी की। फेस्को M&T लैब ने चोरी शुदा यूनिट्स का सुराग लगा लिया। 287 सार्फिन ने मीटर की बॉडी टेम्पर करके पोलैरिटी तब्दील कर दी और न्यूट्रल ब्रेक के तरीके से बिजली चोरी की गई। फेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं ताकि बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। फेस्को की संगीन गफलत और अदम दिलचस्पी, फैसलाबाद में तरसीली निजाम खस्ता हाल है। झंग रोड, नड़वाला रोड और झुमरा रोड समेत अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स तब्दील ना हो सके। 400 से ज्यादा पोल जमीन बोस होने को फेस्को ने मामले पर आंखें बंद कर ली। शहरी फेस्को की नाकिस हिकमत अमली पर तलमिला उठे। शहर भर में खस्ता हाल पूल्स नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। नड़वाला रोड हो या झंग रोड, खस्ता हाल पूल्स हर जगह मौजूद हैं। अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स की तादाद 500 तक पहुंच गई। टेढ़े और पुराने पूल्स फेस्को की तरसीली निजाम में खराबियां पैदा करने लगे। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल पोल्स किसी भी वक्त जमीबोस हो सकते हैं। फेस्को पुराने और बोसीदा पोल्स को तब्दील करे ताकि नाखुशगवार वाकयात से बचा जा सके। तकरीबन 3-4 साल से ये पोल जो है ना बिजली के टेढ़े मेढ़े हुए हैं। कोई गाड़ी लग जाती है, इसको सीधा करने वाला कोई नहीं है। ऊपर तारे हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। ये खतरे का बाइस है
پول کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتے ہیں. ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے, فلائی اوور بنا ہوا ہے, وائبریشن ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ گرنے کا چانسز اس کے زیادہ ہو جاتے ہیں. خستہ حال پولز ویسکو کی سستی کا ثبوت ہے. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ اویس علی, فیصل آباد. ڈاکو ہو یا چور اب نہیں بچ پائے گا. اب ہر شخص کی نقل و حرکت ہوگی مانیٹر. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی گلی محلوں چوراہوں پر جدید کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ہو جائے اب ہوشیار, چوری ڈکیتی ہو, لڑائی جھگڑا یا پھر کوئی حادثہ, ہر واقعہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مانیٹر کیا جائے گا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں CCTV کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ایک سال قبل ٹوبہ میں 25 کیمرے نصب کیے گئے, جس کے ذریعے مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ٹوبہ پولیس کو اب مزید کیمروں کی ضرورت محسوس ہوئی. پیر محل, گوجرا, کمالیہ اور ٹوبہ میں مزید کیمرے نصب ہوں گے. DPO نجیب الرحمان نے حکم جاری کر دیا. HQ ہسپتال میں موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر ہسپتال کے اطراف میں کیمرے نصب کیے جائیں گے. تمام داخلی و خارجی راستوں اور موٹر وے انٹرچینجز کے قریب بھی کیمرے لگیں گے. پولیس افسران کے مطابق کیمروں کے ذریعے تفتیش کے عمل میں بہتری آئی ہے. کرمینل اسی طرح ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کی نقل و حرکت کو گلی محلوں کے اندر اور روڈز کے اوپر لگے ہوئے CCTV کیمراجات کی مدد سے مانیٹر کر کے اس سے مدد لے کے تو جرائم جو ہے وہ ٹریس ہوتے ہیں. گلی اور محلوں میں ہونے والی چوری کی وارداتوں میں بھی CCTV کیمروں کی مدد لی گئی اور جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا. سیف سٹی پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے پولیس نے نائٹ ویژن کیمروں کی مدد بھی حاصل کی ہے. بلا شبہ اس منصوبے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جرائم کی شرح میں کمی ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, ٹوبہ ٹیک. ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن میں کورونا کے وار جاری. 66 نئے کیسز رپورٹ. فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 56 افراد میں وائرس کی تصدیق. کورونا وائرس کا تناسب 6% رہا. جھنگ اور ٹوبہ میں 5 کیسز رپورٹ ہوئے. محکمہ صحت فیصل آباد کی ناقص حکمت عملی. شہر کی 4 یونین کونسلز کے بچوں کا پولیو قطرے پینے سے محروم رہنے کا خدشہ. DDHO جڑاوالا ٹاؤن انچارج جنا ٹاؤن یونین کونسل کے UCMOs کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. محکمہ صحت کی انسداد پولیو مہم کے دوران یونین کونسل 114, 272, 271 اور 124 میں ناقص حکمت عملی سامنے آئی ہے. مائکرو پلان مکمل نہ ہونے کے سبب بچوں کے پولیو کے قطرے پینے سے محروم رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. DHO پریزنٹیو سروسز وسیم بٹی کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے ماتحت روزانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے. ایسے میں مانیٹرنگ افسران نے یونین کونسل سے متعلق پوائنٹ بتائے تھے. DDHO جڑاوالا ٹاؤن انچارج جنا ٹاؤن اور متعلقہ یونین کونسل کے UCMOs کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ جو 271 اور 272 یونین کونسل کے مائکرو پلان میں ان کے اندر ڈیفیکٹ پایا گیا ہے اور اس کو انہوں نے پراپرلی ریویو نہیں کیا تھا, تو ان کے جو ٹاؤن انچارجز ہیں ان کو شو کا دیا گیا ڈیورنگ DPEC میٹنگ, تاکہ آئندہ جو اس طرح کی پلاننگ میں کوئی مسٹیک نہ ہو. اس کے علاوہ متعلقہ یونین کونسل میں کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے. یونین کونسل 124 اور 114 میں پولیو قطرے سے محروم بچے ملے ہیں. انسداد پولیو مہم کے 4تھے اور 5ویں روز کلین سویپ ایکٹیویٹی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. جو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایکسپرٹس ڈیورنگ مانیٹرنگ, تو جو بھی اس میں پور پرفارمر ہوتا ہے اس کے ایریے کو سویپ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے نہ رہ جائے. محکمہ صحت نے ضلع بھر میں 13 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا ہے. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. دوسری جانب نوزائیدہ بچے غذائی قلت کا شکار ہونے لگے. چنیوٹ میں ایک ماہ میں 153 بچے غذائی قلت کا شکار. محکمہ صحت نے غذائی کمی کا شکار بچوں کا ڈیٹا جمع کر کے علاج معالجے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. چنیوٹ میں غذائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی. محکمہ صحت کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں 153 بچے غذائی قلت کا شکار ہوئے. بچوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. نمبر 1 ان کی غذائی کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. جو محکمہ صحت کی جانب سے ہم جو ہے وہ خاص قسم کے جو ساشے وغیرہ ہوتے ہیں جو توانا ساشے کے نام سے آتے ہیں وہ کھلائے جاتے ہیں. محکمہ صحت انتظامیہ نے غذائی کمی کے شکار بچوں کا ڈیٹا جمع کر کے علاج معالجے کے لیے اقدامات شروع کر دیے. ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے افسران کو ہیلتھ نیوٹریشن مہم تیز کرنے کی ہدایت کر دی. ہم نے میٹنگ کال کی تھی یہ سیم میں بچوں کو سکرین آؤٹ کرنے کے لیے. ہماری LHVs نے گزشتہ ماہ 8503 بچے سکرین کیے ہیں, جس میں سے 61 جو ہیں سیم ہیں, 92 میم بچے ہیں.
डॉक्टर मोहम्मद अरशद का कहना है कि घर घर मुहिम शुरू करके माओं को ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक आगाही देने की जरूरत है ताकि नुज़ाइदा बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बरास्ता फैसलाबाद साहिवाल का दौरा, एयरपोर्ट पर अफसरान से मुख्तसर मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कमिश्नर जाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, सीपीओ गुलाम मुबश्शिर मेकर ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन FWMC वलीद अरशद डोगर और SSP ऑपरेशंस भी इस मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर जाहिद हुसैन ने डिवीजन भर की कारकर्दगी पर मुख्तसर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर और CPO ने भी महकमाना कार्रवाई के बारे आगाह किया। वज़ीर आला ने सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने फैसलाबाद में सफाई की सूरत हाल बारे भी दरियाफ्त किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक खुर्शीद ख्वाजा का ओल्ड एज होम और दारुल अमान टोबा का दौरा, सीनियर सिविल जज मोहसिन अली खान भी हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ओल्ड एज होम में बुजुर्ग अफराद के साथ वक्त गुजारा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद की हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर अली शहजाद का फैसलाबाद हवेली भगत सिंह में मेहमान खाना बनाने का फैसला। THQ अस्पताल जड़ावाला की मंजूर शुदा 3 करोड़ के फंड्स के इजरा के लिए इकदाम उठाने पर तबादला ख्याल और मुजवजा जगह का दौरा किया गया। शहर में स्ट्रीट लाइट्स फाल करने और जरूरी जगहों का रंगो रोगन करने की हिदायत भी जारी की गई। THQ जड़ावाला के हवाले से यहाँ पे इसका नया ब्लॉक तामीर होने जा रहा है जिसकी जगह फाइनलाइज हो गई हुई है, उसको विजिट किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सस्ता बाजार का दौरा किया, खवातीन को मुफ्त कपड़े दिए। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का दौरा किया, डायलिसिस यूनिट, पोलियो सेंटर, कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। DC ने THQ की तोसी के लिए मुजवजा जगह का दौरा किया और मंसूबे पर जल्द अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवाई। और ये सेंटर डेडिकेटेड होगा खवातीन के लिए और ये खवातीन विल फील कंफर्टेबल कि वो यहाँ आएँ और अपने लैंड के मामलात में उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। डिप्टी कमिश्नर ने इसी ऑफिस में पहले फीमेल मरकज माल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि यह अपनी नोयत का पहला मरकज माल है जहां सिर्फ खवातीन सहूलत ले सकती हैं। इसी ऑफिस में आए साइलिन ने भी सर्विस डिलीवरी पर इज़हार ख्याल किया। आज यहाँ पर DC साहब का जो दौरा था उसमें उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कुछ दही मरकज माल जो बनाए गए हैं तो इनको फाल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मुतअद्दिद जगहों पर पोलियो टीमों को चेक किया, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और अब आपको बताते हैं चिन्योट का मशहूर पकवान कुन्ना गोश्त मुनफरिद जायका और आला लज्जत की बदौलत खाने वालों को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। चिन्योट फर्नीचर के नाम से तो है ही मशहूर, लेकिन लजीजा खानों में भी अपना सानी नहीं रखता। शाही दस्तरखान की जिन्नत बनने वाला चिन्योट का चिन्योटी मटन कुन्ना कैसे तैयार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। चिन्योटी कुन्ना शाही दस्तरखान पर सजने वाला मुनफरिद जायके और बेमिसाल लज्जत का हामिल आला दर्जे का शाही पकवान था जो आज भी अपनी लज्जत और मुनफरिद जायके की बदौलत आलमगीर शोहरत का हामिल है। कदीमी पकवान तारीखी शहर के नाम से मंसूब होकर चिन्योटी कुन्ना कहलाया, जबकि इसके जायके और लज्जत का दारोमदार मट्टी का मटका है और मट्टी की भीनी भीनी खुशबू की बदौलत चिन्योटी कुन्ना लजीज और पकवान में किसी सौगात से कम नहीं। खास किस्म के तैयार चिन्योटी मटन कुन्ना को तैयार करने वाले शेफ का कहना है कुन्ना तैयार करना खानदानी काम है जो पहले दादा फिर वालिद और अब मैं करता हूँ। हमारा खानदानी काम है, हम इसको पिछले 60 साल से कर रहे हैं। 60 साल से हम इसको सर अंजाम दे रहे हैं। पहले मेरे दादा अब्बू करते थे, फिर मेरे वालिद मोहतरम कर रहे हैं, उसके बाद अब मैं भी कर रहा हूँ। ये स्टूडियो सब तक के लिए इतना।